बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 1.5 का क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 0 -1 2 1 2 3 1 0 शो दैट ए बी इनवर्स इज़ इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, और उसके बाद बी ए का इनवर्स इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ए बी इनवर्स इज़ इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे ए बी इनवर्स। तो हम जानते हैं ए बी इनवर्स इज़ इक्वल टू 1 बाई ए बी का डिटर्मिनेंट एन टू एडजॉइंट ऑफ ए बी। हम सबसे पहले ए बी को फाइंड करेंगे। ए बी फाइंड करेंगे तो ए बी के लिए हम लिखेंगे ए की वैल्यू हमारे पास है, ए की वैल्यू हमारे पास है 0 -1 2 1, और बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास दी हुई है 2 3 1 0। अब देखें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ए बी इज़ इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 0 0 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 0। उसके बाद जो दूसरा है वो है 2 मल्टीप्लाई बाई 2, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1, फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 0। तो ये हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाई 2 0 प्लस 0 ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -1 मल्टीप्लाई बाई 0 मल्टीप्लाई बाई 2 और -1 मल्टीप्लाई बाई 1। सॉरी, यहाँ पर 1 आता है, -1 आ जाएगा यहाँ पर। इसको दोबारा लिख लेते हैं, 0 -1 आ जाएगा। 0 मल्टीप्लाई बाई 3 और ठीक हो गया, 0 मल्टीप्लाई बाई 3 0, और यहाँ पर -1 मल्टीप्लाई बाई 0 0 प्लस 0 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 1 ज़ा 1, 3 2 ज़ा 6 और प्लस 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 0 5 एंड 6। ये हमारे पास ए बी आ जाएगा। अब ए बी के बाद हमने क्या निकालना है, सबसे पहले ए बी का, ये देखें इक्वेशन नंबर 1 इसको कर लें हम। तो हम करेंगे ए बी का डिटर्मिनेंट। ए बी तो हमारे पास फाइंड, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। -1 0 5 एंड 6 का जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट मीन से -1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, -1 मल्टीप्लाई बाई 6 -5 मल्टीप्लाई बाई 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा -6 और -0। तो ये हमारे पास का जो डिटर्मिनेंट आता है वो -6 आएगा ए बी का। अब हम एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए बी हम फाइंड करेंगे। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास है -1 0 5 एंड 6। तो ये क्या हो जाता है, एडजॉइंट में क्या होता है, एडजॉइंट में फर्स्ट और लास्ट की जगह चेंज हो जाती है, और सेकंड और थर्ड का साइन चेंज हो जाता है। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए बी आ गया है। अब हम करेंगे नाउ पुट द वैल्यू ऑफ मतलब एडजॉइंट ए बी और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन 1 में डालेंगे। मतलब कि ए बी का हमने इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स जो है वो है 1 बाई ए बी का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो देखिए 1 बाई डिटर्मिनेंट, तो 1 डिटर्मिनेंट के हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट हमारे पास है 1 बाई -6, और आगे फिर एडजॉइंट ऑफ ए बी की वैल्यू हमारे पास आई है 6 0 -5 और -1। जी, तो अब हम फाइंड करेंगे बी इनवर्स ए इनवर्स। तो बी इनवर्स हम जानते हैं, बी इनवर्स इज़ इक्वल टू 1 बाई बी का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। अब हमने सबसे पहले बी का डिटर्मिनेंट लेना है। बी की वैल्यू हमारे पास है, बी इज़ इक्वल टू 2 3 1 0, और ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 0 -1 2 एंड 1। अब सबसे पहले हम बी का डिटर्मिनेंट लेंगे। तो बी का डिटर्मिनेंट हम जानते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाई 0 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, -3 मल्टीप्लाई बाई 1। तो ये हो जाएगा 2 1 2 0 0 और -3। तो बी का जो डिटर्मिनेंट आता है वो 0 में से -3 है, तो -3 इसका डिटर्मिनेंट आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद देखें
अब हमने क्या करना है, बी एडजॉइंट ऑफ बी करना है। एडजॉइंट ऑफ बी करना है। एडजॉइंट ऑफ बी मीन्स के हमने फर्स्ट और लास्ट की जगह चेंज करनी है। 2 3 1 0 है तो हम करेंगे 0 इधर आ जाएगा, 2 इधर -3 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। अब देखें ए बी इनवर्स इज़ इक्वल टू 1 बाई बी डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ बी होगा। तो 1 बाई बी की डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी 1 बाई -3 और एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू है 0 -3 -1 एंड 2। उसके बाद हम ए इन्वर्स फाइंड करेंगे। ए इन्वर्स जो है वो हमारे पास हो जाएगा ए इन्वर्स 1 बाई ए का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम करेंगे ए का डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे तो हम ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास होगा 0 मल्टीप्लाई बाई 1 -1 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये हो जाएगा 0 और माइनस इंटू -2, तो ये हो जाएगा 0 + 2। इसका डिटर्मिनेंट जो आएगा वो 2 हो जाएगा। उसके बाद अब देखिए हमने इसका एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ ए हम फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 0 -1 2 और 1 है। जब हम इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो 1 ऊपर आ जाएगा, 0 नीचे और +1 हो जाएगा और -2 हो जाएगा। ये हमारे पास एडजॉइंट की वैल्यू। अब देखिए हमारे पास बी इन्वर्स भी फाइंड हो गया, अब ए इन्वर्स भी फाइंड हो गया। अब हम बी इन्वर्स और ए इन्वर्स की वैल्यू लिख के उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। बी इन्वर्स की वैल्यू हमारे पास आती है 1 बाई -3 इंटू 0 -3 -1 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो फिर इसकी वैल्यू इसका जॉइंट आ रहा है 1/2 और इसकी जो वैल्यू आ रही है वो है 1 1 -2 एंड 0। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 ज़ा 1 और 3 2 ज़ा 6 -6। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब यहाँ पर हम करेंगे 0 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाई -2। फिर होगा 0 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाई 0 होगा -1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई -2 -1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0। अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, देखिए 0 1 बाई -1/6, 0 1 ज़ार 0 और प्लस माइनस 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 प्लस प्लस 6 आ जाएगा। यहाँ पर 0 + 0, यहाँ पर 0 + 0 ही आ जाएगा। देखें 0 1 ज़ार 0 3 0 0। यहाँ पर हमारे पास आता है -1 और -4। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है -1 और +0। अब देखें -1/6, यहाँ पर हमारे पास 6 आ रहा है, यहाँ पर 0 -4 -5 -4 -1 -5 और अब देखें हमारे पास ये बी इन्वर्स ए इन्वर्स जो है वो देखें ए बी इन्वर्स के इक्वल आ रहा है 1/-6 6 0 -1 6। इट्स मीन्स के ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी सेम इसी तरह से है। देखिए यहाँ पर बी ए का इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी इन्वर्स। आप इसी मेथड को देख के ये वाला क्वेश्चन भी आप खुद सॉल्व करें।